हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आगामी एग्जाम, जितने भी अभी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आपके जो भी परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत हेल्पफुल साबित होगा। प्रश्न 1 है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। प्रश्न संख्या 2 है, तीन संगीतज्ञ किसका पेंटिंग है? इसका आंसर हो जाएगा पिकासो का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में, प्रश्न संख्या 3 है, बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितने दिनों के बराबर समय लगता है? इसका आंसर हो जाएगा 90 दिनों। प्रश्न संख्या 4 है, हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में कितने बार होता है? इसका आंसर होगा 2 बार। नेक्स्ट प्रश्न 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 6 है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा फाइकोलॉजी। प्रश्न संख्या 7 है, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा जीजाबाई। प्रश्न संख्या 8 है, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया है? इसका आंसर होगा पंडित रविशंकर। प्रश्न संख्या 9 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा साइंडल। नेक्स्ट प्रश्न 11 है, अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। प्रश्न संख्या 12 है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा भुवनेश्वर में। प्रश्न संख्या 13 है, लोकहितवादी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख को। प्रश्न संख्या 14 है, मानवों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों द्वारा। प्रश्न संख्या 15 है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 16 है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? इसका आंसर होगा कपड़ा उद्योग। प्रश्न संख्या 17 है, यूएनओ के न्यायिक अंग का क्या नाम है? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। प्रश्न संख्या 18 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा विष्णु शर्मा। प्रश्न संख्या 19 है, पंचतंत्र को किस काल में लिखा गया था? इसका आंसर होगा गुप्त काल। प्रश्न संख्या 20 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा टोकोफेरोल। प्रश्न संख्या 21 है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 15 जनवरी को। प्रश्न संख्या 22 है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कितना होती है? लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? इसका आंसर होगा 1 घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 23 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पेरिस में। प्रश्न संख्या 24 है, भारत का मसाला राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा केरल। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा वुड डिस्पाइस को। प्रश्न संख्या 26 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। प्रश्न संख्या 27 है, राजा समुद्रगुप्त किस वंश के थे? इसका आंसर होगा गुप्त वंश के। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है, दास कैपिटल के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 29 है, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? यह है पृथ्वी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा शुष्क बर्फ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 है, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसे है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे हम लोग, 1911 में बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने। प्रश्न संख्या 33 है, सभी मजबूत हाइड्रोजन ब्रांड में क्या पाया जाता है? इसका आंसर होगा H2O। प्रश्न संख्या 34 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न संख्या 35 है, सिंडेराइट किसका अयस्क है? इसका आंसर होगा लोहा का। प्रश्न संख्या 36 है, ताप और विद्युत का सुचालक धातु क्या है? इसका आंसर होगा ग्रेफाइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, एलोरा का गुफा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 38 है, एलोरा की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। प्रश्न संख्या 39 है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सूरत में। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा K2। नेक्स्ट प्रश्न 41 है, हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा श्रीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 44, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आम। प्रश्न संख्या 43 है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा कांचीपुरम में। प्रश्न संख्या 44 है, स्फूर फ्लाइस बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा तांबा का। प्रश्न संख्या 45 है,
रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? इसका आंसर होगा 1924 से 25 में। प्रश्न संख्या 46 है, तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 47 है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी। प्रश्न संख्या 48, खजुराहो के मंदिर का किस शासक ने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा चंदेल शासक ने। प्रश्न संख्या 49, गन मेटल किसका मिश्रण होता है? इसका आंसर होगा तांबा, टीन और जिंक का। प्रश्न संख्या 50, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है नील नदी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे वन लाइनर प्रश्न। तो चलिए हमारे चैनल पर इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और लगातार इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।